कि आध्यात्म पक्ष में बिना व्याकुलता के कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपकी तीव्र व्याकुलता ही उस बात को सिद्ध करेगी कि वो पूर्ण होगा कि नहीं होगा। भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए, व्याकुलता ही नहीं। अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की व्याकुलता ही नहीं। और भगवत प्राप्ति की व्याकुलता आपको कैसे मिलेगी पता है? सत्संग से, साधुओं का संग करने से। समझ रहे हैं? किसी के परिवार में कोई अपना प्रेमी बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो आप नित्य सुबह शाम व्याकुल रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चित्त वहीं लगा रहता है कितनी जल्दी ठीक हो। आपको खाने पीने की भी सुध नहीं रहेगी, क्या खाना है, कैसे खाना है, बस चल रहा है चित्त, क्योंकि अपने प्रेमी के पास लगा है। ठीक यही व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने की होनी चाहिए। आप विचार करो कि लोग बच्चे पैदा नहीं होते, संतान प्राप्ति के लिए दर दर रोते हैं, पैसों के लिए न जाने कितने दुख पाते हैं धन प्राप्ति के लिए। ये व्याकुलता भगवत प्राप्ति के लिए तो नहीं आती। कभी एकांत में रोते नहीं मिलते कोई कि हमें ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे। व्याकुलता ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं आए। पूर्ण व्याकुलता ही आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। रहा ना जाए वह तड़प, सारी सुध खो बैठेंगे आप। मजनू के गांव से तांगा वाला लैला के गांव में जा रहा था। मजनू ने कहा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, आपके ही प्रेमी के। मेरा एक संदेश कह दोगे? क्या है? उससे कहना कि मैं उसे बड़ा याद करता। तांगे वाला ने कहा, ठीक है, कह दूंगा। तांगे वाला आगे बढ़ा, उसने कहा, एक बात और कह देना। क्या? उससे कह देना कि मैं उससे जल्दी मिलने आऊंगा। तांगे वाला ने कहा, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, मजनू का, फिर एक बात और कह देना। वो प्रश्न संदेश सुनाता रहा, रुक रुक करके तांगे वाला सुनता रहा। 1 घंटे बाद तांगे वाले ने कहा, भाई मैं नहीं कहूंगा, अब मेरी बस की नहीं। अरे कह देना ना भैया। अरे मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। अरे कह देना ना। अरे तू ही कह देना। क्यों? तू लैला के गांव में आ गया, अब तू ही सुना देना। तो प्रेमी को कहां सुध रहती है? उसकी तीव्र व्याकुलता ही यहां सिद्ध करती है कि उसे भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी। हमारे अंदर इस व्याकुलता की ही कमी है, और अध्यात्म पक्ष में, भगवत प्राप्ति में यह व्याकुलता ही मिस हो रही है हमसे। इसलिए हमें नाम जप जबरदस्ती करना पड़ रहा है, भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि व्याकुलता ही नहीं। इससे ज्यादा व्याकुलता तो संसार के विषय वस्तुओं को प्राप्त करने में, छोटी छोटी चीजें, उसके बगैर नहीं रहा जा रहा है। थोड़ी देर फोन दूर हो जाए तो मां व्याकुलता, चार्ज लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, कुछ हो जाए उसे, नेट खत्म हो जाए फोन का। ऐसी भी व्याकुलता में भगवत प्राप्ति की नहीं। अब हम चाहते हैं कि आज ही भगवान दर्शन दे दे। कैसे देंगे? नहीं हो सकता। हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है तो भगवान हमसे बड़ी दूर है, क्योंकि भगवत प्राप्ति तीव्र व्याकुलता पर ही होती है।